हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। मैथ्स सब्जेक्ट जो 50 नंबर का आ रहा है, राइट। 50 नंबर का अपना मैथ का पोर्शन है इसमें, IMUCT में। उसके बारे में बात करेंगे। क्या पॉसिबल है 50 आउट ऑफ 50 लाना आज के टाइम पे? ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सो ये वीडियो उन सब के लिए है जो अपना बच्चा अभी एक मीडियम लेवल पे है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं हमेशा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह बताता हूँ एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। दूसरी चीज़ क्या होती है आपकी, एक बच्चा जो ऑलरेडी 35 के आसपास बैठा हुआ है, जैसे बडिंग मरीज के अभी बैच में मॉक टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, जो 175 165 ऐसे वाले बच्चे हैं, वो ऑलरेडी 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं, उनके पास है वो पोटेंशियल, राइट। तो वो उन बच्चों के लिए भी है। उसमें उनके लिए क्या बताऊंगा यहाँ पे, उनके लिए क्या रिवीजन सोर्सेज हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। बाकी वीडियो में आगे जाने से पहले आपके पास भी अभी चांसेस है कि आप पूरा का पूरा मैथ्स, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री सब कुछ प्रॉपर रिवाइज कर सकते हो विद बर्डिंग मरीनर्स का मैराथन। क्या करना है आपको, सिंपली इस नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है आई नीड गाइडेंस, ठीक है। ये किसका नंबर है? ये है मेरा नंबर, जिसके थ्रू मैं आपको कांटेक्ट करूंगा अगर आप मेरे को मैसेज करते हो, और मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा IMUCT वगैरह में। मेरा ऑल इंडिया रैंक 2489 ऑलरेडी आ चुका है विद द मिनिमल स्टडी, ठीक है। तो आप भी वो बन सकते हो। दैट इज़ अ वेरी डिसेंट रैंक इफ यू सी द रैंक का पूरा सीन, तो राइट। तो ये चीज़ है, ये नंबर पे आप टेक्स्ट कर दो, बाकी अपना काम हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या रिवीजन के टॉपिक्स आपने क्या कर सकते हो रिवीजन के लिए। तो बेस्ट रिवीजन सोर्सेज विच यू शुड हैव इज, द फर्स्ट वन इज द फॉर्मूला बुक। फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, राइट। कॉन्सेप्ट भी होता है कुछ चैप्टर्स में, तो कॉन्सेप्ट्स की बुक, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे अपने फिजिक्स में 1 पेज नोट्स होते हैं जिसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सब कुछ जितने भी होता है, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ कवर होता है। तो वैसे वी शुड हैव अ फॉर्मूला बुक जहाँ पे सारे फॉर्मूला होंगे, मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो कि फॉलो हो रहे होंगे इफ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। दूसरा ऑब्वियसली द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, we should have a lot of practice question, we should have PYQs, we should have mock test, right, we should have the mock test। ये कुछ सोर्सेज हैं, अगर आपके पास हैं तो आप कर सकते हो। कैसे करना है, सबसे पहले तो अपना एक रिवीजन मार लो, फुल सिलेबस, राइट। फुल सिलेबस मार लो और ये फॉर्मूला बुक आपके पास रेडी होना चाहिए बाय द एंड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद से आपको हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करना है एंड उन क्वेश्चंस को अलग बुक मार्क करके रखना है जिनको आपको देख के लगता है कि यार ये परेशान करेंगे मुझे, तो बिफोर एग्जामिनेशन हम इन्हें एक बार और करेंगे, राइट। तो वो ऐसे करोगे तब जाके आपका चांस आएगा कि हाँ अब हो सकता है क्लियर, राइट। तो ये चीज़ आपको फोकस रखनी है। एंड इस वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ करूंगा, ये जो अपनी बुक है IMUCT 200, इसके उन क्वेश्चंस को दिखाऊंगा जो मैंने लास्ट ईयर फेस किए थे, राइट। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया, ये बुक पहले भी आपको मैंने बताया कि इस बुक को हमने ऐसे बनाया कि इसमें PYQs हमने ऐड करे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं आज की वीडियो में, राइट। तो मैं मैथ्स का सेक्शन खोलूंगा एंड मैथ्स के सेक्शन के थ्रू आपको सब कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस मुझे मिले थे एंड कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो आपको करके जाने चाहिए, राइट। एंड इंडेक्स के थ्रू चलेंगे अपन, ओके। बट इधर जाने से पहले अपने को ये चीज़ क्लियर हो गया, आर वी डन विद दिस पार्ट, बेस्ट रिवीजन सोर्सेज, डू वी हैव इट? अगर नहीं है तो जस्ट गेट इट डन एज सुन एज पॉसिबल, या फिर आप बर्डिंग मरीनर्स के बैच में अगर आओगे तो ये फॉर्मूला बुक भी आपको मिलेगा, आपको माइंड मैप में मिलेगा, चीट शीट वगैरह सब कुछ मिलेगा जो कि आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में भी आपको बनाने की टाइम नहीं है अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो, राइट। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें देखनी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें करनी चाहिए ज़िंदगी में, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अपने पास कुछ नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, जो इजी डुएबल हैं आपके लिए। कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम देखेंगे इसमें। चैप्टर्स के नाम लिख दूं मैं जो आपको करने ही करने हैं। आप बोलोगे यार ये तो इंपॉर्टेंट है ही, तो अब क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है तो है, हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। वी हैव ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री करोगे, इसके थ्रू आपका क्या हो जाएगा, इसके थ्रू आपका इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव,
नेक्स्ट अपना कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चन बहुत आया, आयोटा पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना उस पे यार क्वेश्चंस आता बहुत है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है, प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड जो आप देखते ही कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट, राइट। ये हो गया अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से तो सीधा का सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के आया था पिछली बार, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीधा का सीधा क्वेश्चन उठ के आया था, ये हो गया अपना। देन अपने पास सेक्शंस तो काफी खतरनाक खतरनाक है, बट अगर हो पाए तो ठीक है, क्योंकि अपना जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, अपना सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज द स्ट्रेट लाइन, राइट, स्ट्रेट लाइन, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ये मेरा स्ट्रांग था तो मैंने यहां से भी किया था क्वेश्चंस। उसके बाद व्हाट डू वी हैव, उसके बाद कोनिक सेक्शन, काफी बड़ा सेक्शन है, आप करते करते हालत खराब हो जाएगी। वेक्टर 2019 की बात है, 2019 वेक्टर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा थे पूरे पेपर में, वेक्टर पूरी चांदी चांदी हो गई थी अपनी, ठीक है, 2019 में जब मैंने IMECT दिया था वेक्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि फिर से आएगा। अब कैलकुलस इट इज अ वेरी बिग सेक्शन, अपना डिफरेंशिएशन है, अपना इंटीग्रेशन है, अपने इनके एप्लीकेशंस वगैरह भी हैं, ठीक है। कैलकुलस में मुझे इंटीग्रेशन लगता है आपको कि नहीं हो पाएगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है, ये करेंगे अपन। इसके अलावा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में एक सिंपल इंटीग्रेशन करना सीख जाओ, एक विद लिमिट वाला इंटीग्रेशन करना सीख जाओ, लाइफ सेट है, मैं लिख के दे रहा हूं, आपका लाइफ सेट है, एक ना एक क्वेश्चन उसमें मिलेगा और आप वो करके आओगे, ठीक है। ये चैप्टर्स याद रखना, ठीक है, क्लीन कर रहा हूं मैं, इस चैप्टर को याद रखना। व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, आपको करके जाने हैं। एंड एक और चैप्टर आता है जो कि बहुत ही सिंपल है, जो कि आप कर सकते हो, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट। मैं लिख के दे रहा हूं, ये जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं ना आपको, ये सारे आपको एग्जाम में मिलने वाले, जिस दिन आप करके आओगे उस दिन बोलोगे सर हाँ सही बोला था आपने, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आप पढ़ के गए थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हमें मिला था एग्जामिनेशन में, इतना ज्यादा ये क्वेश्चंस आता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है वो पढ़ के जाना अपना। देन व्हाट डू वी हैव, इसके अलावा डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इन सब में जाते हो तो देयर इज अ क्वेश्चन डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। एक क्वेश्चन आता है ना, हमें डिग्री बतानी होती है, एंड देयर इज वन मोर थिंग, डिग्री के अलावा भी एक और चीज बतानी होती है, तो वो चीज भी आपसे पूछी जाती है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मुझे क्या हुआ था, मेरे एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन लगातार मुझे डिग्री वाले क्वेश्चन मिल गए थे, मतलब ऐसे ऐसे फटाफट फ्री गए 2 नंबर, राइट। तो ये चीज है अपने पास, ठीक है। तो ये अपने को प्रिपेयर करना है। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन में अपना यूनियन एंड इंटरसेक्शन का फॉर्मूला देख लेना, 100 क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा, राइट। अपनी बुक कैसे दिखती है आपको ये भी थोड़ा दिखा देता हूं। दिस इज द माइंड मैप यू आर गेटिंग, एंड ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। अगेन दूसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री शुरू है उसका, तो ऐसे अपनी बुक दिखती है। यहाँ पे ऐसे बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं बड़ी मरीनर्स में, राइट। एक ट्रिग्नोमेट्री में हमने इनवर्स वगैरह भी डाला है ताकि आपकी लाइफ ईजी हो जाए। ओके, सब चैप्टर जो इंपॉर्टेंट हो सकता था वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा इन चैप्टर्स पे जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी कुछ फायदा होगा ये सब चैप्टर बताने का, वरना कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2019 में व्हेन आई सेट फॉर द एग्जामिनेशन, मैं सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बल पे गया था, एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 2489, ठीक है। जस्ट आई फोकस्ड ऑन एप्टीट्यूड पोर्शन, इंग्लिश पोर्शन जो कि मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग था। उसके अलावा मैथ्स के उन टॉपिक्स पे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, ये मेरे स्ट्रॉन्ग थे एंड इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आई होप आपको ऑलरेडी मिल गया होगा, आपने वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप सीधा का सीधा जाके पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख के आओ। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। ये जो टॉपिक्स मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं ऐसे हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ हमने देखी है विद टाइम। 2019, 20, 21, 22, 23, 24 एंड नाउ दिस ईयर 25 में भी देखेंगे अपन, राइट।
ठीक है। लेवल ऑफ द क्वेश्चंस विल बी ऐसा कि आप आराम से कर पाओगे, बट प्लीज बी रेडी विथ कि थोड़ा सा एक एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करो, बिकॉज जो सीन चल रहा है अभी इंडिया में कि नीट यूजी में अचानक फिजिक्स टफ आ गया, तो यहाँ पे पता चला कि फिजिक्स टफ आ रहा है, पिछले साल टफ आया ही था। जो नीट यूजी 2025 में हुआ फिजिक्स के साथ, वही आईएमई सिटी में 2024 में हो रखा है ऑलरेडी, कि फिजिक्स बूम से एकदम न्यूमेरिकल से भर गया। तो ऐसा हो सकता है कि मैथ्स भी क्वेश्चन टफ आने लग जाए, एनडीए के लेवल के आने लग जाए। तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग, राइट। अपने जो भी चैप्टर कर रहे हैं हम उन चैप्टर को प्रॉपरली कर रहे हैं, उन चैप्टर को थॉरली कर रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उन चैप्टर्स पे, राइट। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। एंड ये सीरीज को फॉलो करो, एप्टीट्यूड आएगी, इंग्लिश आएगी, जीके में क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको प्रिपेयर करके रखनी है। तो ये सारे हो गए आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब इनको टाइम टेबल में कैसे डालना है ताकि आप सब कुछ कर पाओ। वी हैव द टाइम टेबल। टाइम टेबल में आपको करना क्या है, टाइम टेबल में आपको 10 से 16 तारीख में यू हैव टू गो थ्रू ऑल द IMU CET का पूरा केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड का सिलेबस। देन वी हैव 17 to 19 ऑफ मई में व्हाट डू वी हैव टू डू, अपने को फिजिक्स विद मॉक टेस्ट। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, वी हैव आवर महा रिवीजन बैच, राइट। तो महा रिवीजन बैच में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम आपको A to Z पूरा जो भी सब्जेक्ट है, जितनी भी चीज़ें, उसका मैराथन क्लासेस करा रहे हैं। लाइक इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10th को विल हैव द ओरिएंटेशन, 11th को संडे है, देन विल हैव द केमिस्ट्री का। उस दिन पूरा प्रॉपर मैराथन, सुबह बैठेंगे, शाम तक पढ़ेंगे। आपको पोस्टर ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। शाम तक केमिस्ट्री खत्म करेंगे, देन अगेन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट, देन उस सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट खत्म करने के बाद उस जिस दिन मॉक टेस्ट होगा उस दिन उस मॉक टेस्ट का रिवीजन होगा। तो ऐसे करते करते अपन 20 तक अपना पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, सारे सब्जेक्ट खत्म करेंगे। एंड 21st, 22nd, 23rd अपना मॉक टेस्ट वगैरह होगा। एंड लास्ट डे दैट इज 23rd, उस दिन अपन एक क्लास करेंगे जिसमें आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या चीज़ें लेके जा सकते हो सेंटर पे, क्या क्या चीज़ें अलाउड है, एवरीथिंग जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे मिल सकती हैं, इन सब चीज़ों का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो। ये मेरा नंबर है 7084655580। इस नंबर पे आपको सिंपली टेक्स्ट करना है कि आपको गाइडेंस चाहिए, आई नीड गाइडेंस। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर लिखो आई नीड गाइडेंस। मैं आपको हेल्प करूंगा A to Z एवरीथिंग में, राइट। चाहे वो IMU CET हो, चाहे वो स्पॉन्सरशिप हो। आज के दिन से स्टार्ट करना चाहते हो, आज के दिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कैसे यूटिलाइज करना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वीडियो को लाइक करो एंड कॉमेंट करो कोई भी अगर डाउट हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।